परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर उसके महान कार्यों को देखना चाहता है। सबसे पहले वो हमें आशीषित देखना चाहता है। हालेलुया। तो कहाँ पर हमारी गड़बड़ियाँ हो रही है, हम पहले सबसे पहले परमेश्वर से पूछेंगे कि प्रभु कहाँ पर हम चुप रहे हैं। तो प्रभु वचन के द्वारा हमारा गाइडेंस भी करेंगे और परमेश्वर की महिमा भी होगी। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु हम अपने आप को तेरे हवाले करते हैं मेरे पिता। परमेश्वर तो राजाओं का राजा है, तो प्रभुओं का प्रभु है मेरे पिता। इस समय तेरे चरणों के पास जब हम आ रहे हैं मेरे प्रभु, हम तेरी महिमा करते हुए मेरे पिता तेरे नाम की बढ़ाई करते हैं मेरे राजा। धन्य है मेरे परमेश्वर पिता, तूने हमें चुना है अपने राज्य के लिए मेरे प्रभु जी। सच में हम आपका करोड़ बार धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते प्रभु जी। आप हमें बनाते हो परमेश्वर, आपने हमें परमेश्वर ऐसे कूड़े में से बाहर निकाला प्रभु कि जहाँ पर हमारा कुछ भी अस्तित्व नहीं था मेरे पिता, लेकिन आपने अस्तित्व बनाने के लिए परमेश्वर आपने मुझे अपने राज्य के लिए चुना है मेरे पिता। प्रभु आप हमें आशीषों से भरता हुआ देखना चाहते हो। धन्यवाद करते हर एक चीज़ के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहोवा चरवाह मेरा, मुझे कोई घटी नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता है। यहोवा चरवाह मेरा, मुझे कोई घटी नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था,
अंदर उस सामर्थ्य और ताकत हमें दिखाइए। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। सिर्फ गीत नहीं है, उस गीत के द्वारा जो वचन है वो पावरफुल है। हालेलुया। वो हमें सिखाते हैं। हम जब आराधना के बारे में सब सीखने जा रहे हैं, स्तुति और आराधना क्या होती है। हर एक चीज के द्वारा जब स्तुति और आराधना होती है तो परमेश्वर की सामर्थ ताकत के साथ हमारे जीवन के अंदर कार्य करती है। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ हम सोचते ही ये गीत है, गीत नहीं है, ये हमारे लिए क्या है, ताकत। क्योंकि क्या, कौन सा वचन गया, शत्रुओं के सामने मैं जो बिछाता है। हालेलुया। शत्रुओं के सामने मेज बिछाता है, मतलब क्या, प्रभु ने हमें फॉर एग्जाम्पल अगर एक परिवार के अंदर एक बेबी अगर प्रभु देता है, मतलब प्रेग्नेंट हो जाते हैं और उसके बाद में जब परीक्षा आती, परीक्षा की घड़ी कब आती है, जच्ची बच्चा देने के समय, बीपी हाई लो ये सब कुछ प्रैक्टिकली बता रहे। उस समय इंसान को क्या हो जाता है, डर होता है। क्या हो जाता है, डर। अरे बीपी हाई हो गया, अरे ऐसा हो गया, अरे, और इंसान इधर उधर भागने की कोशिश करता है। ये डॉक्टर को बोलो, वो डॉक्टर को बोलो, ये अधिकारी को बोलो, वो अधिकारी। लेकिन अगर हमने इस वचन का, इस गीत के द्वारा जिस तरीके से अगर समझ लिया कि शत्रु के सामने प्रभु क्या करता है, मेज बिछाता है, मतलब क्या, सब आशीषों को देख के शत्रु को बोलता है, देख ये मैंने इसको आशीष दी है। अभी विश्वास किसका है, हमारा है। अगर हमारा विश्वास जब हिल जाता है तो शैतान को मजा आता है ना। शैतान बोलते हैं, अरे ये तो अभी प्रभु से, अभी ये इधर उधर भाग रहा है, हिल जाएगा। और उसका वो काम है, उसका क्या है, वो काम है कि हमें हिलाना है, हमें कमज़ोर गिराना है, उसका वो काम है। और उस काम के अंदर अगर हम हिल गए तो वो सफलता पाता है और हम हार जाते हैं। लेकिन उस समय अगर हम परमेश्वर के चरण और परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास करते हैं तो वहीं पर क्या होता है, प्रभु का कार्य सफलता को उत्तर देता है। हालेलुया। उस प्रश्न के उत्तर देकर हम सफल हो जाते हैं। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है, क्या करता है, बचाता है। क्या करता है वो बचाता है। लेकिन हम हर समय अपने ऊपर उस कमजोरी को ले लेकर अपने आप को, कोई बचाएगा क्या, कोई बचाएगा क्या, अरे सबसे बढ़कर तो हमारा यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। सबसे बढ़कर कौन है, हमारा यहोवा परमेश्वर है। वो हमें बचाता है, वो मेज जरूर बिछाता है, लेकिन उसमें से हमें खरा उतरना, हम वचन के द्वारा सामर्थ्य पाकर आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। तो हमें समझना चाहिए कि परम पिता की हमको क्या करनी, उसी समय प्रभु धन्यवाद करते हैं कि शत्रु के सामने मेज बिछाई, मैं इसमें से भी बाहर निकालूंगा, मैं इसमें से बाहर निकलूंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। बोलेंगे, सुबह सुबह भक्ति करेंगे ना। सारे रोगों को करता चंगा, सारे रोगों को करता चंगा। क्या करता है, सारे पापों से करता क्षमा। हमारे सारे पाप, हमारे सारे रोगों को चंगा करने वाला प्रभु हमारे साथ रहता है। जब हम उसकी स्तुति करते, जब हम उसकी आराधना करते, इट्स नॉट अ जस्ट आराधना है, उसमें हमें क्या होती है, एक ताकत, एक हिम्मत मिलती है। क्योंकि परमेश्वर को हम सिर्फ आराधना देते हैं और कार्य कौन करता है, प्रार्थना के अंदर भी हम जब आराधना करते हैं कि प्रभु तू चंगाई देने वाला है, तू ताकत देने वाला है, तू सामर्थ देने वाला है, तूने मेरा क्या किया है, अभिषेक किया है,
तो क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं देगा? ज़रूर देगा। वो हमसे प्यार करता है। वो हमसे क्या करता है? प्यार करता है। हम उसको प्यार को सीमित रखने के कारण हम उन आशीषों को खोते हैं। चाहे कितनी भी, प्रभु का वचन कहता है घोर अंधकार की तराई से भी चलो, तुझे क्या करना है? मुझ पर विश्वास करना है, मुझ पर भरोसा करना है। हालेलुया। तू चल रहा है, तू तकलीफ में है, लेकिन जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते और उस अंधकार की शक्ति को ना डरते हुए हमारे यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर क्या करते हैं? वहाँ पर हमें उत्तर देते हैं। आइए एक वचन को देखेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर की महिमा करते हुए परमेश्वर के सामने सम्मुख जाते हैं। भजन संहिता 22 उसका 3 वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 22 उसका 3 वचन। परंतु जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, परंतु जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। वो कैसा है? पवित्र है। हालेलुया। वो कैसा है? तो उस पवित्र परमेश्वर के सामने जब हम खड़े होते हैं तो कैसे खड़े होना है? पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। कैसे? पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल। क्यों? जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। वचन से तपाई स्थित कहता है, परंतु तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर, जो परमेश्वर की सदा स्तुति करता है, हालेलुया, जो परमेश्वर की सदा स्तुति के अंदर मगन होता है, परमेश्वर क्या कहते हैं? तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो कैसा है? पवित्र है। हमारे ओठ, हमारा मन, हमारा दिल पूरी तरीके से परमेश्वर की आराधना के अंदर एक मन होगा, तो हम भी कैसे कहलाएंगे? परमेश्वर के पवित्र जन। क्योंकि इज़राइल के ऊपर लिखा है, तू जो इज़राइल की स्तुति से क्या है? कैसा है? स्तुति के सिंहासन पर। वो सिंहासन कहाँ है? ओ स्वर्ग मेरे दिल में है। तो सिंहासन कहाँ है? हमारे दिल के अंदर। हालेलुया। कहाँ है सिंहासन? हमारे दिल के अंदर। और वो हमारे दिल के अंदर विराजमान होना चाहते हैं।
हमें अपने जीवन की कीमत जानना बहुत ज़रूरी है। इंसान जो है, इंसान अपनी खुद की भक्ति से ज़्यादा औरों की भक्ति के ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हैं। परमेश्वर ने हमें एक पवित्र जन, पवित्र भक्त, पवित्र बेटा, पवित्र बेटी करके पुकारा है। तो हमें अपना अस्तित्व उस परमेश्वर को मालूम है मेरा क्या अस्तित्व है, लेकिन हमें खुद को अपना अस्तित्व न होने के कारण हमको लगता है कि नहीं, वो गीत गा रहे, गाने दो, हम सुनेंगे नहीं। हालेलुया। जो सामने वाले हैं, नहीं तो आराधना खत्म होने के बाद हम एंट्री मारेंगे, गा लेने दो लोग को, 11:30 बजे तक वो लोग गा रहे हैं, गा रहे। ऐसा नहीं है। आज ये आराधना का महत्व क्या है पता है? कि प्रभु का वचन कहता है, तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर गीत ही गाना सिर्फ आराधना नहीं है। हमारे स्वभाव के द्वारा, हमारे स्वभाव के द्वारा हम क्या करते हैं? परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर हमारे द्वारा उसकी महिमा देखना चाहता है। लेकिन जब हम उसकी आज्ञाओं के अंदर चलते हैं तो ये जो आराधना के द्वारा हम क्या करते हैं? अपने जीवन को नियमों का पालन करना सिखाते हैं। परमेश्वर के नियमों का, इंसान के नियम। इंसान, सरकार के नियम तो हमको पालना है। अगर सरकार के नियम नहीं पालेंगे तो दंड के अधिकारी बन जाते हैं, दंड तो भरना पड़ता है। हालेलुया। लेकिन अगर परमेश्वर के जो नियम है उसका जब हम पालन करते जाते हैं तो हमारे जीवन के अंदर अद्भुत अद्भुत कार्य और आशीषों को प्रभु को करने के लिए मौका मिलता है। कभी कभी हम बोलते हैं कि नहीं, हमारे जीवन में ये जो परिस्थिति है ऐसे क्यों आई है, अभी हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई बहन, हमें अपने जीवन को, अपने अस्तित्व को पहचानना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर ने जब हमें बनाया है, इस संसार के अंदर भेजा है, उसकी महिमा के लिए भेजा है। भले ही हम 50 साल के बाद प्रभु के पास आए, 60 साल के बाद आए, 30 साल के बाद आए, लेकिन प्रभु ने हमें उसके पास बुलाया ही बुलाया। शैतान हर समय हमें प्रभु के पास आने नहीं देता है। कोई ना कोई ऐसी चीज़ रहती है कि उसके द्वारा शैतान हमें परमेश्वर से दूर लेके जाता है ताकि हम उसकी आशीषों को नहीं ले पाए। हालेलुया, हालेलुया। आइए यशायाह की किताब उसका 61 उसका 3रा वचन पढ़ेंगे। यशायाह 61 उसका 3रा वचन। और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी, क्या बोला है यहोवा परमेश्वर? क्या कहते हैं? सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधू, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिससे उसकी महिमा। हालेलुया। कितना सुंदर वचन परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कि सियोन के विलाप करने वाले के सिर पर की राख, मतलब जितने भी दुख, जितने भी कष्ट, जितनी भी तकलीफें आज तक हमने सही है, हमारे जीवन के अंदर हमने दुख सहा है, तकलीफ़ों को जान ही नहीं पा रहे कि क्यों हमारे जीवन के अंदर से ये तकलीफें नहीं जा रही है। लेकिन यहोवा परमेश्वर आज कहना चाहते हैं कि प्रभु कहते हैं कि मैं विलाप करने वालों के सिर पर क्या करूं? सिर पर की राख। राख मतलब क्या? अपने जीवन को पूरी तरीके से जो कार्य होने वाला रहता है जीरो बना देता है शैतान, या तो काम, या तो रिलेशनशिप, हमारे घर के परिवार के जो रिश्तेदारी, उसके अंदर पूरी तरीके से गिरावट आती है। काम के अंदर गिरावट, बिजनेस के अंदर गिरावट, किसी के साथ संबंध जो रहता है अड़ोसी पड़ोसी, उनके अंदर गिरावट, मतलब पूरी तरीके से हमारा जीवन जो है वो टूटा फूटा हो जाता है। कोई हमें पूछता नहीं है, कोई हमें मदद करता नहीं है। ऐसे लोगों के लिए प्रभु क्या कहते हैं? क्या कहते हैं?
कि सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी, मतलब पूरा गंजा हो गया ये। अभी परमेश्वर क्या बांधना चाहते हैं? पगड़ी बांधना चाहते हैं। मतलब क्या? उसके सर को उठाना चाहते हैं, जो पूरी तरह से झुक गया है परिस्थिति के अनुसार। कुछ ही मतलब जीवन के अंदर जितनी भी कठिनाइयों के कारण उसका सर झुका हुआ है, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। ऐसे लोगों के लिए प्रभु क्या बोल रहे हैं कि मैं अपने लोग, सियोन के लोग, इजरायली लोग, उसके बेटे और बेटियों के लिए परमेश्वर कहता है कि उनको अभी मैं क्या करूं? रुबाबदार क्या करूं? पगड़ी बांधू। पगड़ी बांधू मतलब उसके स्थान को मैं उठाऊं, उसके पद को मैं उठाऊं, उसके हुनर को मैं उठाऊं, उसकी उन्नति को मैं बहुतायत से आगे बढ़ाऊं। ये प्रभु कहना चाहते हैं। हम इंसान के ऊपर भरोसा रखते हैं कि इंसान है ना, कोई इंसान ही मतलब मुझे मदद करेगा तो मुझे मदद मिलेगी और उस मदद के द्वारा ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि मैं उनके सर के ऊपर यहोवा परमेश्वर पगड़ी बांधना चाहते हैं। किसी और ने पगड़ी बांधने से तो अच्छा है हमारे यहोवा परमेश्वर हमारी तकलीफों का निवारण करें। हालेलुया। और उसमें उसकी महिमा मिलेगी, उसको महिमा मिलेगी। आगे लिखा है उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाओ। मतलब परमेश्वर के पवित्र अभिषेक से क्या करो? भर जाओ। वो इंसान के लिए प्रभु कहना चाहते हैं कि परमेश्वर का अभिषेक का तेल, हर्ष का तेल, वो सामर्थ परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो क्या कहा कि बहुत ही अच्छा है नहीं, क्या कहा? बहुत ही अच्छा है। और जब बहुत ही अच्छा है तो हम बोलते मेरा जीवन क्यों खराब है, मैं दुनिया में आया क्यों, मुझे जन्म क्यों दिया, मुझे ये परिवार क्यों दिया, मुझे ऐसा क्यों हुआ, मुझे मैं। लेकिन ऐसा नहीं कहते कि धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद। बोलेंगे धन्यवाद के आप जब उस परिस्थिति को देखकर प्रभु को धन्यवाद करते जाएंगे, परिस्थिति पीछे जाएंगी और आप आगे
ये प्रभु का बच्चा है, ये परमेश्वर के लोग हैं। और यीशु मसीह प्यार को सिखाता है। इनको अगर चिल्लाओ तो भी ये चिल्लाते नहीं हैं, लेकिन ये लोग प्यार करते हैं। ये कहाँ से आता है? ऊपर से। हालेलुया। क्योंकि आप देखते हो कि यीशु मसीह के सामने उस वेश्या को लाया गया। इवन तो उसने पाप किया था उस वेश्या ने, लेकिन प्रभु ने उस पर दोष नहीं लगाया। लगाया क्या दोष? नहीं, प्रभु ने दोष नहीं लगाया। लेकिन जो लोग उसके सामने आए थे, जो उसको पथराव कर रहे थे, उनसे कहा अगर किसी ने पाप किया हो तो एक पत्थर उठा के उसको, हालेलुया हालेलुया, और सब लोग चले गए। मतलब प्रभु हमारे उस औरत की परिस्थिति इतनी बेकार थी कि उसको समाज के अंदर कोई भी स्थान नहीं था, कोई उसको स्थान देने वाला ही नहीं था। उसको पथराव करने वाले उस स्त्री को प्रभु ने अपने चरणों के पास जगह दी। हालेलुया। चरणों के पास जगह दी उस स्त्री को। उसे कहा जा तू पाप मत कर। लेकिन वो जब प्रभु की उपस्थिति में आने लगी, यीशु मसीह के पैरों को उसने क्या किया? अपने आंसुओं से क्या किया? उसको इत्र को डाल के अपने बालों से उनके पांव पोंछे। हालेलुया। इतना महान परमेश्वर, क्योंकि वो अगर इतना महान होने के बाद भी इतना दया करने वाला प्रभु किसी के ऊपर दोष नहीं लगाता है, तो हम क्यों दोष लगाए? हम अपने खुद को भी दोष क्यों लगाए? हम अपने खुद को दोष लगाए क्या कि प्रभु तूने मुझे ये परिवार क्यों दिया, ये परिवार में ये जोड़ीदार क्यों दिया, ये परिवार के अंदर ये बिजनेस क्यों दिया? हालेलुया। हम क्यों करके क्या करते हैं? अपने जीवन को और भी कठिन बना लेते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं? कठिन बना लेते हैं। और उसकी वजह से हमारा जो भरोसा, प्रभु के ऊपर का जो भरोसा है, वो कमजोर होने के कारण हम उन्नति और तरक्की को हम खुद क्या करते हैं? और रोकते हैं। क्या करते हैं? रोकते हैं। जब हम इन वचनों को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया, क्या लिखा है? प्रभु ने क्या किया? उनकी उदासी हटाकर, यशायाह 61 उसका 3 जब हम पढ़ रहे हैं, उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाओ। तो प्रभु झूठ बात करते हैं? नहीं। यहोवा परमेश्वर चाहते कि मैं उनके, चिराग सीधा बैठो, मैं उनकी क्या करूं? उनकी उदासी को क्या कहा गया है? मैं उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और मतलब जहां असंभव चीज कुछ वहां पे फल ही नहीं आ सकता, इस तरीके से होने के बाद भी ऐसे लोगों को मैं, परमेश्वर कहता है कि मैं उनको अपने पास प्यार करने के लिए बुलाया। मैं चाहता हूं कि मेरे जो बच्चे हैं जो ऐसे हैं, उनको मैं फिर से उनको जिंदगी दूं। उनको लगता है कि अभी कुछ नहीं हो सकता है, अभी सब कुछ खत्म हो चुका है, ऐसे लोगों को मैं क्या करूं? उनका उदासी का ओढ़ना दूर करके, जिससे वे धर्म और बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए, और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन से उसकी महिमा प्रकट हो। परमेश्वर चाहते हैं, प्रभु चाहते हैं कि मेरा ये बच्चा, मेरी ये बेटी, मेरा ये बेटा जो प्रॉब्लम से गुजर रहा है, जिसके जीवन के अंदर बहुत ही कठिनाइयाँ हैं, कुछ उत्तर ही नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आज प्रभु उन लोगों को कहता है, क्या कहता है? कि उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ो। कौन सा? विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ। हालेलुया। यीशु विजयी हुआ तो हम उसकी विजय के अंदर क्या करेंगे? जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु मेरी जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु मेरी जीतेंगे हम,
करना चाहता है? फ्रेशन अप करना चाहता है, ताज़ा तवाना करना चाहता है। हम असंभव को संभव करने वाले लोग बने। हालेलुया। हम सिर्फ रोते बैठने वाले लोग नहीं बने। शैतान बार बार हमें टॉर्चर करेगा, हे पापी, हे तू ऐसा, हे तू वैसा, हे तू ऐसा, तू कभी जीत नहीं पाएगा, तू आगे बढ़ नहीं पाएगा, तेरा बिजनेस नहीं होगा, तू पाप करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं जब यीशु मसीह विजयी हुआ है तो हम भी क्या है? विजयी लोग हैं। हम कैसे लोग हैं? जयवंत, परमेश्वर के जयवंत लोग। हालेलुया। हमें अपनी ताकत को समझना बहुत ज़रूरी है। हम जब अपनी ताकत को नहीं समझ पाएंगे तो परमेश्वर को हमारे जीवन के अंदर काम करने का मौका हमें खुद को देना चाहिए, नहीं तो काम करने का मौका हम ही नहीं देते। आप जानते हो कि परमेश्वर ने जब योना को चुना तो योना ने क्या किया? उन लोगों के लिए कहा कि वो तो हठीले लोग हैं प्रभु, और ऐसी जगह पे तू मुझे भेज रहा है कि जहाँ पर वो लोग खुद ही, इधर तो मैं उधर जाऊंगा तो वो लोग तो खत्म ही कर डालेंगे, फिर मुझे क्यों भेज रहा है परमेश्वर? उसको निनवे भेजा तो वो तर्शीश गया, और रास्ते में ही बोला नहीं, प्रभु ने जो कहा उसकी मंजिल को मैंने क्या किया? नज़रअंदाज करके अपनी मर्जी से अपनी मंजिल को चुना, और उसकी वजह से परमेश्वर उन लोगों को कहा कि मैंने प्रभु की बात नहीं मानी, मुझे डाल। उस समय उन्होंने सोचा होगा, क्या सोचा होगा? उधर मरने से तो अच्छा ये समुद्र में डूब के मर जाए, इस पानी में डूब के मर जाए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की योजना उस योना के लिए थी। परमेश्वर ने उसको मछली के मुंह में डालकर 3 दिन जिंदा रखे, फिर से उस 99 शहर को भेजा। आज परमेश्वर हमसे कहना चाहते कि असंभव को संभव करने वाला प्रभु है, मुझे काम करने का मौका तो दीजिए अपने जीवन के अंदर। आप अगर मुझ पर भरोसा नहीं करते हो तो मैं आपके जीवन में कार्य कैसा कर सकता हूँ? प्रभु कहता है। हालेलुया। प्रभु यहाँ पर कहता है कि मैं उनकी क्या करूं? उनके राख को, जो उनके जीवन पूरी तरीके से राख बन चुका है, जहाँ पर किसी चीज की उम्मीद नहीं दिखाई देती है, उस सर को मैं पगड़ी बांधूं, उस सर को मैं ऊंचा उठाऊं। तो हमें क्या करना है? उस पर विश्वास करना है, उस पर भरोसा करना है। हालेलुया। जब हम उस पर भरोसा करोगे तो हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की महिमा 100% होगी। हालेलुया। आइए हम पहला क्रॉनिकल्स राजे निकालेंगे। उसका 16 निकालेंगे। पहला इतिहास उसका 16वां अध्याय। पहला इतिहास उसका 16वां अध्याय, उसका 23वां वचन पढ़ेंगे। वे समस्त पृथ्वी के लोगों यहोवा का गीत गाओ, प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। हालेलुया। देखो ये पुराना नियम के अंदर है, ठीक है? पुराने नियम के अंदर क्या लिखा है? हे समस्त पृथ्वी के लोगों यहोवा का गीत गाओ, प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। उद्धार, क्योंकि छुटकारा किसकी ओर से है? प्रभु यहोवा, उसने क्या किए? उसने अपनी सामर्थ से आकाश और पृथ्वी बनाया। प्रभु यहोवा, उसने अपनी सामर्थ से आकाश और पृथ्वी बनाया। तेरे लिए कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं है।
वापस आओ। प्रभु चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें और हम उसके मार्गों पर चले। हालेलुया। अगर हम उसके मार्गों पर नहीं चलेंगे तो हम अपने जीवन के अंदर काला साया हमारे ऊपर लगा पड़ा रहेगा। उसको उठाकर हमें क्या करना है? अपने जीवन से बाहर फेंक देना है, बाहर फेंक देना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसी में 35 तक पढ़ेंगे सिस्टर, 23 से 35 तक। हे समस्त पृथ्वी के लोगों, हे समस्त पृथ्वी के लोगों, यहोवा का गीत गाओ। यहोवा का गीत गाओ। प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का, प्रतिदिन उसके किए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में, अन्य जातियों में उसकी महिमा का, उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में, और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान क्योंकि यहोवा महान और स्तुति के और स्तुति के अति योग्य अति योग्य है। हालेलुया। यहोवा कैसा है? देखो, आप हम जब प्रभु यहोवा को नहीं जानते थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे, आप सुबह सुबह उठ के क्या करते थे? नहा धो के पहले, हालेलुया, इतना सब कुछ उस समय करते थे। लेकिन अब क्या करते हैं मालूम है? अब नहाते हैं, धोते हैं, नाश्ता करते हैं और उसके बाद में दुआ करते हैं। हालेलुया। फर्क कितना है? इतना इंसान उस समय इतना सीरियस होता है, सीरियस होता था कि हम जो भी कार्य करेंगे तो उसके लिए 5 बजे का ही समय है, 10 बजे का ही समय है, नहीं तो मुहूर्त क्या हो जाएगा? चला जाएगा। और आज का मुहूर्त क्या हो गया? लिस्ट में से गायब हो गया। हालेलुया। आज क्या हो गया? लिस्ट में से मुहूर्त ही गायब हो गया है। सच्चा परमेश्वर से जब हमने दोस्ती पाई है, सच्चे परमेश्वर से दोस्ती पा ली है, तो सब कुछ क्या हो गया हमारे लिए? आसान नहीं हुआ, हम सुस्त बन गए। हम कैसे बन गए? कभी भी उठो, कैसे भी करो, हमारा प्रभु मान लेता है, हमारा प्रभु सुन लेता है। लेकिन परमेश्वर ने जब सृष्टि बनाई तो सूरज सुबह सुबह ही होती है, सुबह रात को नहीं होती है। होती है क्या? नहीं। देश देश में जो सुबह का टाइम वो दिया है अलग अलग देशों में, तो वही वो समय ही वही होता है, वो रात को नहीं होता है। जैसे आज क्या बोलते हैं, कंप्यूटर्स आ गए हैं, आईटी सेक्टर आ गया, तो वो लोग की रात सुबह होती है और सुबह उनकी रात होती है। तो आप देखते हो उन लोगों के जीवन कैसे हो गए हैं, उनके शरीर के अंदर कितनी सारे प्रॉब्लम्स हो गए हैं। हालेलुया। तो आप जब हम वचन को पढ़ रहे हैं तो वचन के अंदर से प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं कि जब वो नहीं बदलता है तो हमें भी नहीं बदलना चाहिए। नहीं, हम क्या करते हैं कि ठीक है, सुबह सुबह 5 बजे उठकर नहा धो के उस समय हम क्या करते थे? जल्दी जल्दी अपने अपने मंदिरों में जाते थे। लेकिन अब यहाँ पर 10:30 बजे चालू होता है, हम आते हैं 11:30 बजे। तब तक वर्शिप शाम और 3 खत्म कर देते, फिर 1 घंटा बैठ के वचन सुन के चले जाते। हालेलुया। कहने का मतलब ये नहीं है, कहने का मतलब है प्यार। हम अपने परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं। हालेलुया। वचन हम सुनते हैं लेकिन हम भक्ति कितनी करते हैं उसकी। एक समय है, एक टाइम है, प्रभु ने हमको इस टाइम के अंदर इकट्ठा होने के लिए बोला है। आप देखते हैं वो लोग, देखो ये जो सत्संग है, अपना जो सत्संग है, इस सत्संग के अंदर क्यों हम आराधना के साथ वचन को सुनते हैं, पता है ये बात? क्योंकि एक तरफ से परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक, दूसरी तरफ से वचन की गहराई, परमेश्वर दोनों को मिलाकर अपने दिमाग के अंदर ढाल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम महिमा करते करते परमेश्वर के वचन को क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं। परमेश्वर की महिमा हमारे होठों के द्वारा हो रही है और परमेश्वर की आत्मा उस वचन को हमारे जीवन के अंदर कार्य करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हालेलुया,
हालेलुया। तो आइए हम वचन को देखेंगे, पढ़ेंगे सिस्टर। 24, अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और स्तुति के अति योग्य है। वह तो सब देवताओं में अधिक कैसा है? भय योग्य है। परमेश्वर की सामर्थ को लोगों ने न जानने के कारण वो शैतान से डरते, परमेश्वर से डरते नहीं। हालेलुया। उसके अकराल विकराल मुंह को देख के शैतान से बच्चे तक डरते हैं, लेकिन परमेश्वर से डरते हैं? परमेश्वर से डरते हैं क्या? परमेश्वर के वचन सुनने के समय नहीं डरते, परमेश्वर से भी नहीं डरते हैं। बीमारियां जब आती है तो उनको लगता है कि उसका उत्तर ही नहीं है। तकलीफें जब आती है तो उनको लगता है उनका उसका उत्तर ही नहीं है। लेकिन जब उनको पता चलेगा कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है तो सारी तकलीफें निकल जाएगी। मेरा परमेश्वर साथ है तो मुझे अच्छी तरह से बुद्धि और ज्ञान से भरेगा। मेरा परमेश्वर साथ है तो मुझे बरकतों से और बहुतायत से भरेगा। हालेलुया। कब होगा? जब हम परमेश्वर के वचन की गहराई को जानेंगे। आगे का वचन क्या कहता है? उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके स्थानों में सामर्थ और क्या है? उसके स्थानों में क्या है? सामर्थ है। क्या है? बच्चे लोग, आप लोग हैं ना, तीनों भी इधर आके बैठे और दूर दूर बैठे। परंतु चारों ओर वैभव ऐश्वर्य और उसके स्थानों में क्या है? सामर्थ और आनंद है। उसके स्थान में सामर्थ और आनंद है। उस सामर्थ को पाने के लिए, उस वैभव को पाने के लिए हमें उस पर विश्वास करना है। हमें उस पर क्या करना है? अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो हम खुद ही क्या करते हैं? अपने जीवन को परमेश्वर के निकट नहीं लाते हैं। सुनील, ये साइड में बैठ बेटा, इधर, और तू ऊपर बैठ, तू नीचे बैठ। हालेलुया। हे देश देश के कुलों, यहोवा का क्या करो? गुणानुवाद करो। यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो। हमें उसकी सामर्थ को पहचानना है कि परमेश्वर ही सब कुछ हमारे जीवन में कर सकता है। कोई हमारा बैंक वाला नहीं कर सकता है, लोन देने वाला नहीं कर सकता है, कर्जा लेने वाला नहीं कर सकता है, पड़ोसी नहीं कर सकता है, माँ बाप नहीं कर सकते, कोई बड़े भी नहीं कर सकते, अड़ोस पड़ोस भी नहीं कर सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, हे देश देश के कुलों, यहोवा का गुणानुवाद करो, यहोवा ही महिमा और सामर्थ को मानो। हम क्या करते हैं? परमेश्वर को महिमा न देते हुए किसी इंसान को महिमा दे देते हैं। हालेलुया। और उस समय परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर, कभी कभी क्या होता है कि बच्चे भी जो रहते हैं, बच्चे या तो बड़े भी रहते हैं, उस पास्टर को फोन करो जो बहुत ही मतलब देश छोड़ के दूसरे देश में रहता है, मद्रास में रहता है, इधर रहता है, घर के अंदर बीमार है। फोन करना कोई पाप नहीं है, कोई गलत भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे घर का पास्टर रहने के बाद भी तुम उधर बोले कि उधर करो, उधर करो। ये हमारा क्या है? विश्वास। हम अपने घर के लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, उससे बढ़कर बाहर के लोगों के ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हैं। मतलब हमारी जो सोच है, हमारे पास में, हमारे साथ में रहने वाले लोगों से हम विश्वास नहीं करते। हमसे दूर रहने वाले जो हमारे साथ नहीं रहते हैं, उनके ऊपर जब विश्वास करेंगे तो उसमें परमेश्वर की गलती कि हमारी गलती। हमारे अपने कंसर्न करते हैं कि हमारे दूर रहने वाले ज़्यादा हमारे नज़दीक। बताइए, बताइए। हम जिसके पास जो हमें जानता है, उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, जो हमारे भाई, जो हमारी बहन, जो हमारी माँ, हमारे पिता, वो हमें अच्छी तरह से जानते हैं। वो दुख होकर
विश्वास के साथ प्रार्थना कर सकते हैं कि जो दूर के लोग हैं वो लोग हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं, वो कर सकते हैं प्रार्थना, लेकिन वो सीमित रहेगी। वो क्या होगी? सीमित रहेंगे। लेकिन हमारे अपने घर के लोग क्या करेंगे? बहुत ही निष्ठा से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरे लोगों को तो क्या कर, छुटकारा दे, चंगाई दे, आशीष कर, भरपूरी दे। हमारा वो स्वभाव है और वो स्वभाव से हमको बाहर निकलना है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर क्या बोलते हैं? यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के योग्य है, भेंट लेकर उसके सम्मुख आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। भेंट लेकर, भेंट मतलब कौन सी भेंट? कौन सी भेंट? दशमांश, ऑफरिंग, इसके बारे में नहीं बोलता है। कौन सी भेंट? अपने खुद को समर्पित करते हुए, अपना मन, अपनी आत्मा, अपना शरीर, अपनी सोच, अपने विचार, सब कुछ क्या करना है? परमेश्वर को भेंट करना। जब हम उसको भेंट करेंगे तब जाके परमेश्वर वो शोभायमान बनाएगा। हम अपने आप को नहीं चढ़ाते हैं, खुद को चढ़ाते तो सेवा कर पाएंगे, खुद गिर जाए तो कभी नहीं जीत पाएंगे। जीत पाएंगे क्या? नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हे सारे पृथ्वी के लोगों, उसके सामने थरथराओ। यीशु मसीह के सामने, शैतान के सामने नहीं। 30वां वचन क्या कहता है? हे सारे पृथ्वी के लोगों, उसके सामने थरथराओ। जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं। हालेलुया। हम शैतान के सामने, परिस्थिति के सामने थरथराते हैं। सारी परिस्थितियां शैतान की है, सारी गंदी हरकतें उसकी है। हालेलुया। जब हम उसके सामने थरथराएंगे, वो कहेगा तू भूखा है, इसको ये पत्थर को क्या कर, रोटी बना। तू भूखा है, जाके इसके पास मांग के अपनी भूख को पूरा कर। हालेलुया। गलत चीज को मांगकर पूरा कर। तो ये सारी जो चीजें हैं, परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम इन चीजों के ऊपर, जो संसार में जीने के लिए, इस दुनिया में जीने के लिए हमें जो चाहिए आवश्यक जरूर है, लेकिन उसके लिए भी प्रभु कहता है कि तू मुझे क्या कर, अपने आप को समर्पित कर, तो मैं तुझे क्या करूँगा? बरकतों से भरूंगा। हालेलुया। 31, आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो और जाति जाति में लोग कहे यहोवा राजा हुआ। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु
परमेश्वर हमें कहना चाहते हैं कि वो सृष्टि करता है, ठीक है। सर्वप्रथम क्या कहना चाहते हैं कि वो सृष्टि करता है, वो उद्धार करता है, और उसकी जो उसका काम जो है वो कैसा है, बहुत ही उत्तम है। हम जब वचन को पढ़ रहे हैं तो उसके आश्चर्य कर्म वर्णन से भी कैसे है, परे है। 24वां वचन कहता है कि आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। 25वां कहता है कि देवताओं से भी अधिक योग्य है। देवताएं भी जानते हैं कि प्रभु यहोवा के जैसा कोई भी है ही नहीं। हालेलुया। 26वां वचन क्या कहता है, स्वर्ग किसने बनाया, परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। स्वर्ग किसने बनाया, परमेश्वर ने बनाया, और नरक भी किसने बनाया है, परमेश्वर ने बनाया। 27वां वचन क्या कहता है, उसकी चारों ओर वैभव और क्या है, ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य नहीं, ऐश्वर्य। हालेलुया। चारों ओर क्या है, जो परमेश्वर चारों ओर ऐश्वर्य है, वो हमारा परमेश्वर है, तो वो उसके बच्चों को कैसा रखेगा, ऐश्वर्य रहित रखेगा कि ऐश्वर्य से भर के रखेगा, भर के रखेगा कि नहीं रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम जब उसके ऐश्वर्य को जानेंगे तब जाके कह सकते कि प्रभु तेरे वचन के अनुसार तू कैसा है, कैसा है, वैभवशाली है, ऐश्वर्य है, तो मुझे भी वैसा बोल सकते कि नहीं बोल सकते? बोलो, कौन नहीं बोल सकता है? किसको नहीं बोलना है बताओ, हाँ या नहीं? खुशी से बोलो हाँ या नहीं। किसको किसको ऐश्वर्य से भरकर रहना है, वैभवशाली बनना है? हाँ, ये हुई ना बात। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम वैसे जिए, परमेश्वर चाहता है। आगे क्या लिखा है कि 27वां वचन ही, सामर्थ उसके स्थानों में क्या है, सामर्थ और क्या है, आनंद की भरपूरी है। तो हमारे अंदर का सामर्थ्य कहाँ चला गया? जब वो परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है तो उसकी सामर्थ्य हमारे अंदर भी है। हालेलुया। वो यहोवा परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करती है, इसका मतलब क्या है, उसकी सामर्थ्य हमारे अंदर है। हालेलुया। 28वां 29 देखेंगे, यहोवा के नाम की महिमा ऐसे मानो जो उसके नाम के योग्य है, भेंट लेकर उसके सम्मुख आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर उसको दंडवत करो। ये जो 23 से जो 28 तक हमने जो वचन पढ़े वो किस लिए है? परमेश्वर की महिमा को दर्शाती है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी शोभायमान होकर उसको दंडवत करें, उसकी सारी ऐश्वर्य को हमारे अंदर से दिखाई दे, तब जाके हम उसकी महिमा कर सकते हैं। हम सिर्फ महिमा करने आ रहे हैं, हम दुखी है, तो प्रभु कहेंगे कि मैं इसके साथ होते हुए भी, आपको मालूम है पवित्र शास्त्र के अंदर मूसा जब इजरायली लोगों को 40 साल कनान देश लेके जाने के लिए निकले, तो यहोवा परमेश्वर उनके साथ में थे, उनके सामने खड़े होकर आग के खंभे के जैसे खड़े होकर आगे चलते थे, और उनको ताज़ा ताज़ा मन्ना 40 साल तक खिलाया। कितने साल? फिर भी वो लोग क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे? उनके साथ में यहोवा परमेश्वर होते हुए भी वो कुड़कुड़ाते थे। हालेलुया। लेकिन अब तो यहोवा परमेश्वर हमारे अंदर है, उसकी आत्मा हमारे अंदर है, तो हमने कितना कुड़कुड़ाना चाहिए? कितना कुड़कुड़ाना चाहिए? कुड़कुड़ाना चाहिए नहीं, हमको उसके सामर्थ्य को क्या करना है, पर रखना है। संडे स्कूल के बच्चे अंदर जाइए, आपका टीचर आ गया है। आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो, और जाति जाति के लोग कहें राजा यहोवा क्या हुआ, राजा हुआ।
सिंहासन पर विराजमान वो परमेश्वर, वो हमारा कौन है? किंग, हमारा राजा। हमारा कौन है? वो राजा है। उस राजा की हम जब उस राजा की जब वाह करेंगे तो वो राजा अपने प्रजा की भी क्या करेगा? अपने लोगों की भी वाह करता है। लेकिन जब तक हम उस ताकत को नहीं जानेंगे, उसकी सामर्थ को नहीं जानेंगे, उसकी भाषा को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम तकलीफों में ही रहेंगे। वो हमसे क्या कहना चाहते हैं, उन बातों को अगर हम अपने जीवन में नहीं लेंगे, वचन सिर्फ पढ़ने के लिए और औरों को सुनाने के लिए नहीं, लेकिन हमारे जीवन के अंदर उसका कार्य होने के लिए प्रभु ने इस वचन को हमारे तक उसकी प्रेरणा के द्वारा पहुँचाया। हालेलुया, हालेलुया। साधारण तरीके से इसके लिए समझाती हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग के अंदर उस वचन का एक एक वचन का अनुकरण हमारे जीवन में हो, ताकि हम सफलता की ओर आगे बढ़ें। नहीं तो क्या होगा, शैतान जो है हमारी सफलता को कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि हम वचन सिर्फ किताबों में, ये सिर्फ किताब नहीं है, परमेश्वर का वचन हमें जिलाएगा। हमें क्या करेगा? जिलाएगा। परमेश्वर का वचन हमें क्या करेगा? जिलाएगा। ये वचन के अंदर लिखा हुआ है। वो वचन हमें जब जिलाएगा तब जाके हम जीवन के अंदर कुछ न कुछ ताकत के साथ कर पाते। नहीं तो हम अगर अपनी ताकत के ऊपर गुरूर करेंगे, अपने काम के ऊपर गुरूर करेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालेलुया। हमें काम करना है, हमें आगे बढ़ना है, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ के साथ, परमेश्वर की अगुवाई के अंदर, परमेश्वर के मार्गदर्शन के अंदर, यहोवा परमेश्वर के मार्गदर्शन के अंदर हर घड़ी हर समय जब हम उसको आगे बढ़ाते जाते हैं, तो परमेश्वर क्या करेंगे? हमारे जीवन के अंदर हर समय मार्गदर्शन करेंगे। घटी होने नहीं देंगे, भरपूरी ही देंगे। हालेलुया। घटी के साथ साथ भरपूरी दुगनी हमारे जीवन के अंदर प्रभु देना चाहते हैं। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु, क्योंकि प्रभु ने इस वचन के द्वारा हमने 35 तक पढ़ना है, तो ये 35 वचन आप घर जाके भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो अभी भी पढ़ा सकते हो, लेकिन घर जाके 23 से 35 आप पढ़िए और वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर हमें क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, आप पढ़ सकते हो घर जाकर, और घर जाकर पढ़ने के बाद परमेश्वर की क्वालिटीज़ जो है, जो गुण हैं, वो इन 23 से 35 तक लिखे हुए हैं। प्रभु हमारे जीवन में क्या करना चाहते हैं, वो प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं कि हम उसके द्वारा, आप विश्वास नहीं करोगे, आज आपके पास कुछ नहीं होगा, आने वाले समय में आप खुद ही अपने जीवन के अंदर बड़े बड़े कार्यों को देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यहोवा परमेश्वर, आपने अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए प्रभु जी, हमारे लिए प्रभु सूली पर दिया, ताकि हम परमेश्वर तुझ पर विश्वास करें, हमारे पापों का शुद्धिकरण हो, हम फिर से आपके निकट आए मेरे पिता परमेश्वर। हम सभी प्रभु तेरी महिमा को देख पाने के लिए प्रभु जी, वो वैभव तो वो देना चाहता है प्रभु, वो आनंद तो देना चाहता है प्रभु, वो शोभायमान मुकुट परमेश्वर तू हमें देना चाहता है मेरे पिता परमेश्वर। हम परिवार में होते हुए प्रभु परिवार के लिए आशीष का कारण ठहरना चाहता है प्रभु जी। हम परिवार के अंदर प्रभु हर एक के लिए प्रभु आनंद का कारण ठहराने के लिए प्रभु तूने मुझे चुना है मेरे पिता। तो परमेश्वर, आज जहाँ कहीं पर भी प्रभु गलतियाँ हो रही प्रभु, उन गलतियों को तो माफ़ कर प्रभु। हम ठंडे नहीं, ना ही गर्म प्रभु, ना ही ठंडे गर्म होंगे प्रभु, लेकिन हम सदा गर्म रहने वाले परमेश्वर, सदा तेरी सामर्थ में भरे हुए, सदा तेरी ताकत में भरे हुए, सदा तेरी वचनों के अंदर दृढ़ हुए मेरे परमेश्वर, तू हमें बना रहा है। इसके लिए हम करोड़ों बार आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे अंदर कुछ ऐसी गलत चीजें हैं प्रभु, जो परमेश्वर जानवरों की तरह प्रभु
वो सारी चीज़ें तो हमारे अंदर से निकाल दे प्रभु जी, सारे जानवरी स्वभाव निकाल दे मेरे पिता, ताकि हम परमेश्वर तेरे जैसे प्रभु तेरे पवित्र संतान बने मेरे पिता। ऐसा तो हम सबों को बना। जो क्रूस पे कुर्बान वो मेरा मसीहा है, हर ज़ख्म जो उसका वो मेरे गुनाह का, वो मेरे गुनाह का, जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर ज़ख्म जो उसका है वो मेरे गुनाहगार, वो है मेरे गुनाहगार। इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा वो है, और सच्चा खुदा वो है, वो प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता, सच्चाई का रास्ता, जो क्रूस पे कुर्बान वो मेरा मसीहा है, हर ज़ख्म जो उसका वह मेरे गुनाहगार, वो मेरे गुनाहगार। इस दुनिया में आए मेरे गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको, ये जुल्म सीधा उस पर मैंने ही कराया है, मैंने ही कराया है, जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर ज़ख्म जो उसका है वो मेरे गुनाहगार, वो मेरे गुनाहगार। देने को मुझे जीवन खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने, क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है, क्या प्यार अनोखा, जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर ज़ख्म जो उसका वह मेरे गुनाहगार, वह मेरे गुनाहगार। वो पिता है जो स्वर्ग में, सिर्फ वही हमसे प्यार करता है। संसार में उस पिता ने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को सूली पर चढ़ाया। उस परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करें। वो परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें। दुनिया के अंदर, संसार के अंदर रहते हुए संसार की अभिलाषाओं के अंदर हम नहीं जिएंगे, लेकिन संसार में रहते हुए जो हमारी ज़रूरतें हैं, सारी की सारी ज़रूरतें परमेश्वर पूरा करने के लिए
यीशु मसीहा को इस संसार में भेजकर हमें विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम उस पर विश्वास करें, हम उसकी महिमा करें, हम अपने आप को उस पर सौंप दें, हम अपने ऊपर घमंड न करें, हम अपने परमेश्वर पर घमंड करें, हम यहोवा परमेश्वर की सामर्थ पर घमंड करें, हम यहोवा परमेश्वर की ताकत पर घमंड करें, हम यहोवा परमेश्वर से डरें। वही हमें स्वर्ग और नरक डाल सकता है। शैतान तो सिर्फ और सिर्फ हमारे जीवनों के साथ खिलवाड़ करने के लिए योजनाओं को बनाता है, लेकिन योजनाओं को निस्तनाबूद करने वाला यहोवा परमेश्वर आज हमारे साथ है, आज हमारे अंदर है। उस परमेश्वर को आज नतमस्तक होकर हम दंडवत करेंगे और कहेंगे कि प्रभु हमें तो माफ़ कर, हमें तो शुद्ध कर तेरे पवित्र लहू से जो यीशु मसीहा ने हमारे लिए बहाया है। अपने इकलौते बेटे तूने हमारे पापों के लिए बलिदान किया, उसके लहू के द्वारा तू मुझे शुद्ध और पवित्र कर, शुद्ध और पवित्र करके प्रभु शोभायमान बनाने के लिए तूने मुझे चुना है, तूने मुझे चुना है। तो परमेश्वर मैं तेरे चरणों के पास आता हूँ। इस संसार में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए प्रभु जी, इस कमजोर शरीर की ताकत तू बन मैंने पिता। कुछ अभिलाषाओं से, इस संसारिक बातों से मेरी जो भी चीजें अभी भी मैं उसमें लपेटा हुआ, तो प्रभु उसमें से तो मुझे बाहर निकाल, मुझे परिपक्व कर, मुझे सामर्थ्य बना। मैं तेरे लिए, तेरे लोगों के लिए, तूने दिए हुए मुझे परिवार के लिए, अपने घरानों के लिए जो तूने मुझे दिए हैं, उन सबों के लिए आशीष का कारण है। ऐसा तू मुझे बना। धन्यवाद करते परमेश्वर। हम सबों को परमेश्वर, पूरी कलीसिया को प्रभु तू बना रहा है, पूरी कलीसिया को परमेश्वर तो भाता हुआ बना रहा है। हम कभी भी निगेटिव में नहीं जिएंगे प्रभु, हम पॉजिटिव में जिएंगे मेरे पिता। नकारात्मक चीज़ों को, नकारात्मक सारी जो बातें हैं उसे हम छोड़कर सकारात्मक जीने की कोशिश करेंगे। ऐसी अनुग्रह, ऐसी दया, ऐसी कृपा तो हम सभी के ऊपर तूने कर दी है। तेल से अभिषेक किया है, तूने मस्सा किया है, इसके लिए करोड़ बार हम आपका धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुन और दया कर मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता। आमीन। हालेलुया।